और आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करेंगे। संसद में आज भी भारी हंगामे के आसार है। राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सरकार ला सकती है। ट्रेड डील, एप्स्टीन फाइल समेत कई आरोपों पर स्पष्टीकरण अब मांगी जा रही है सरकार की तरफ से। तो राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सरकार लाने की तैयारी कर रही है और इसके पीछे की वजह यह है कि जब कल राहुल गांधी को मौका संसद के अंदर बोलने का मिला और इसके बाद एक के बाद जो आरोप लगाए गए, खास करके ट्रेड डील को लेकर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई आरोप राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए और ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने झुक गए हैं और भारत को कहीं ना कहीं बेच दिया है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। इसके अलावा आपको बता दें कि एप्स्टीन का भी यहाँ पर जिक्र करते हुए नजर आए। कई आरोप जो लगाए गए, इसके बाद किरण रिजिजू उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी चुप नहीं होते हैं और एक के बाद एक आरोप लगाते हुए नजर आते हैं और उसको लेकर अब विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी सरकार कर रही है। और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने संसद के अंदर जो आरोप लगाए हैं उसका स्पष्टीकरण और उसके सबूत संसद के अंदर रखे जाए। आनंद हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या आज विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव राहुल गांधी के खिलाफ लाया जा सकता है? क्या है इसे लेकर जानकारी? जी पुनीता, देखिए जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने जवाब दिया था संसद के अंदर, जब उन्होंने बात की थी यूएस इंडिया ट्रेड डील की, और जब उन्होंने इस बात का मेंशन किया था कि किस तरीके से आपको शर्म नहीं आती है, आपने हिंदुस्तान के किसानों, युवाओं और सबको बेच दिया, तो इस पर बीजेपी के लोगों ने काफी आपत्ति दर्ज की थी। फिर जब उन्होंने एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया, खास तौर पे उन्होंने हरदीप सिंह पुरी का नाम लिया और फिर एक बड़े बिजनेसमैन का नाम लिया, तो उस पर भी स्पीकर ने नाराजगी जताई थी कि आप ऐसे बेबुनियाद आरोप हाउस नहीं लगा सकते हैं, बिना नोटिस दिए हुए नहीं लगा सकते। तो वहीं आज हो सकता है कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव जो है, जैसा कि कल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने भी कहा था राहुल गांधी के स्पीच के बाद पार्लियामेंट में, कि वो इस चीज पे देख रहे हैं कि किस तरीके से विशेषाधिकार हनन का मामला राहुल गांधी के खिलाफ लाया जाए, क्योंकि उन्होंने संसद में बिना नोटिस दिए हुए, बिना किसी तथ्य पेश किए हुए उन्होंने ये सारे आरोप लगाए। उन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि कैसे उन्होंने भारत को बेच दिया है, भारत माता को बेच दिया यूएस इंडिया ट्रेड डील के अंदर। एप्स्टीन फाइल का उन्होंने जिक्र किया और राहुल गांधी यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने तमाम तरह के बड़े आरोप सरकार के ऊपर लगाए। तो इस पूरे मामले में किरण रिजिजू ने साफ किया था कि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव सरकार ला सकती है और आज संसद में ये चीज को लेकर बीजेपी आगे बढ़ सकती है कि राहुल गांधी जिस तरीके से उन्होंने लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की यूएस इंडिया ट्रेड डील पर, और किस तरीके से उन्होंने वहां पर तमाम बड़े आरोप लगाए हैं, तो इसको लेकर बीजेपी के नेताओं में खास तौर पे बहुत नाराजगी है। और कल हमने देखा भी कि किस तरह से काफी यूनियन मिनिस्टर, चाहे वो पीयूष गोयल हो, चाहे फिर किरण रिजिजू हो, या फिर अश्विनी वैष्णव हो, या प्रहलाद जोशी हो, उन्होंने आके राहुल गांधी को घेरने की भी कोशिश की कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया है सदन के अंदर बिना तथ्य पेश किए हुए, तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और इसी वजह से आज विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सरकार संसद में लेकर आ सकती है। तो फिर से एक बार बजट सत्र के अंदर संसद में फिर से एक बार रार की स्थिति बन सकती है, क्योंकि सरकार और कांग्रेस दोनों आमने सामने होंगे। जी पुनीता। और देखिए, कई दिनों के गतिरोध के बाद कल सुचारू रूप से संसद की कार्यवाही चल पाई थी, लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए गए राहुल गांधी के द्वारा सरकार पर, और ऐसे में ये तो तय है कि आज भी हंगामा हो सकता है, लेकिन क्या इस पर जवाब देंगे राहुल गांधी? अगर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाता है तो क्या आज ही राहुल गांधी जवाब देने वाले हैं इसे लेकर? आनंद जी पुनीता, देखिए अगर सरकार विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाती है, तो कल भी हमने सुना था राहुल गांधी से, जब संसद के ठीक बाहर ही प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव जब बात कर रहे थे मीडिया से, राहुल गांधी वहां आए थे और फिर जिस तरीके से प्रहलाद जोशी ने कहा था कि बिना ऑथेंटिकेट किए हुए राहुल गांधी ने ये बातों को रखा, तो जब मीडिया ने राहुल गांधी से यही सवाल दोहराए, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो मैं सारे जो सबूत है, जो सारे तथ्य हैं, मैं सामने रखूंगा। और शायद कांग्रेस की भी यही एक तरह से कहा जाए तो रणनीति है कि आखिर जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल्स पे जहां चर्चा नहीं हुई, यूएस ट्रेड डील पे पूरी चर्चा नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार को इस पे घेरते हुए जरूर नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना इरादा कल ही साफ कर दिया था। और ऐसे में कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं, जो सूत्र हैं अंदर वो बता रहे हैं
कि किस तरीके से अगर राहुल गांधी के ऊपर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाता है तो कांग्रेस उसका डटकर मुकाबला करेगी, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी इसका प्रखर होकर वो सदन के अंदर भी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इसके तहत उन्हें मौका मिलेगा बोलने का, अपनी बातों को रखने का। और खास तौर पे एप्स्टीन फाइल्स में जिसको काफी पार्ट्स को एक्सपंज किया गया राहुल गांधी की स्पीच से, तो ऐसे में राहुल गांधी को फिर इन सारे तथ्यों पे बोलने का एक बार पुनः मौका मिल जाएगा। जी पुनीता। और बिल्कुल कल भी जब हमने देखा था, जब राहुल गांधी अंदर संबोधन दे रहे थे और उसके बाद जो आरोप ट्रेड डील को लगाया गया, इस पर किरण रिजिजू ने उन्हें रोका और ये कहा कि आपके पास सबूत है तो आप इसे रखें। तो राहुल गांधी सीधे तौर पर ये कहते हैं कि सबूत मेरे पास है, मैं वो रखने के लिए भी तैयार हूं। तो कुल मिलाकर आनंद, ये समझा जाए कि जो तस्वीर हमने बीते कई दिनों से संसद के अंदर, संसद के बाहर देखी हंगामे को लेकर, वो आज भी उसी तरीके से बनते हुए नजर आने वाले हैं। जी पुनीता, देखिए जिस तरीके से लगातार संसद के अंदर राहुल गांधी ने अपनी बात को रखा है, खास तौर पे यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर जिसपे वो बात करना चाह रहे थे, क्योंकि बजट के ऊपर उन्हें अपना रिप्लाई देना था, मगर उनके ज्यादातर बजट से उन्होंने शुरुआत तो की, मगर फिर वो यूएस इंडिया ट्रेड डील पर भी आगे, यहाँ उन्होंने साफ किया था कि किस तरीके से बजट के दौरान एक और बड़ी चीज हुई थी जो यूएस इंडिया ट्रेड डील हुई, और उसी पर फिर उन्होंने सरकार को घेर लिया और फिर एप्स्टीन फाइल तक भी जाकर वो पहुंचे। तो कहीं ना कहीं लगातार राहुल गांधी की मंशा रही है कि सरकार को वो एक्सपोज करे, और जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल में जिस तरीके से हरदीप पुरी का नाम आया, क्योंकि कल हरदीप पुरी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 4 से 5 बार उनकी मुलाकात हुई, मगर वो एक डेलीगेशन के साथ गए थे। तो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी को फ्रेश एमओ और मिल गया है कि किस तरीके से सरकार को घेरना है, क्योंकि मंत्री ने खुद से ही अपने ये सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि जब कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि जब हरदीप सिंह पुरी ने अपनी प्रेस वार्ता की तो उसमें खुद ही उन्होंने कबूल किया है कि किस तरीके से उनका नाम है, और उन्होंने भी कबूल किया 4 से 5 बार उनकी मुलाकात हुई जब वो डेलीगेशन का एक हिस्सा थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ किया कि ये जो मुलाकात रही थी वो प्रोफेशनल तौर पर रही थी। अब और ऐसे में देखना यही होगा कि जब राहुल गांधी स्पष्टीकरण देते हैं तो आखिर उनके जवाब में आता क्या है। बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते।